जय माता दी आप सभी को। आज हम आपको माँ भगवती की इस वीडियो में सिद्धि पाने के साधक को क्या क्या करना चाहिए, हम आपका इस विषय में चर्चा करेंगे। जय माँ काली, जय महाकाल महासाधु को। आज हम ऐसी माँ भगवती की चर्चा करने जा रहे हैं। उन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसने सदियों से हर साधक को सोचने पर मजबूर किया कि सिद्धि पाने के लिए साधक को आखिर क्या करना चाहिए। साधना का मार्ग कठिन है लेकिन असंभव नहीं, और जब माँ काली की कृपा बरस जाती है तो साधक का जीवन ही बदल जाता है। आज हम वो सभी आवश्यक कदम, नियम और रहस्यमय माँ भगवती के जानेंगे, समझेंगे कि जिनके बिना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। हम आपको पहला नियम बता रहे हैं। साधक का पहला नियम, शुद्ध इरादा होना चाहिए। सिद्धि उन्हीं को मिलती है जो शक्ति के पीछे भागते नहीं हैं, बल्कि आत्मिक विकास, समर्पण और माँ की सेवा के लिए साधना करते हैं। जो साधना केवल दिखावे, अहंकार या दूसरे को प्रभाव में डालने के लिए करते हैं, वह कभी सिद्ध नहीं होता। माँ काली उसी साधक को शक्ति देती है जिसका इरादा पवित्र हो। आपका सबसे पहले आपका शुद्ध इरादा होना चाहिए। दूसरा नियम हम बता रहे हैं आपको, मन की शांति और स्थिरता। साधक का मन अगर चंचल है, अस्थिर है, क्रोध से भरा हुआ है या काम और लोभ में उलझा है तो साधना फल नहीं देती। मन को स्थिर करने के लिए गहरी सांस लें, ध्यान रखें, ध्यान करें, एकाग्र बैठना और माँ के नाम का जप करना। दूसरा नियम हमने बताया आपको, मन की शांति स्थिर होनी चाहिए आपकी। तीसरा नियम है मंत्र की निरंतरता। सिद्धि मंत्र से मिलती है और मंत्र सिद्ध तभी होता है जब आप निरंतरता हो। मास भर रुक रुक कर किया जाए मंत्र रोज के 15 मिनट जप से भी कम प्रभावी होता है। सिद्धि के लिए आवश्यक है रोज एक निश्चित समय, एक निश्चित आसन और एक निश्चित दिशा और एक निश्चित मंत्र। काली का सबसे प्रिय मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम नमः कालिकाय। जब साधक इन मंत्रों को एकाग्र होकर करता है तब मंत्र साधक के भीतर अपनी शक्ति पैदा कर देता है। इसका चौथा नियम है ब्रह्मचार्य। साधक को ऊर्जा ओज से बनती है और ओज तभी बढ़ता है जब साधक ब्रह्मचार्य, संयम, विचारों की शुद्धता और भोजन की पवित्रता का पालन करे। ऊर्जा को व्यर्थ न बहने दे, सिद्धि के लिए अनिवार्य है। पांचवा नियम है भय का त्याग। काली साधना में भय का सबसे बड़ा शत्रु है। जो साधक को डरता है वह शक्ति को ग्रहण नहीं करता। काली की सिद्धि में केवल निर्भय साधकों को मिलती है क्योंकि काली स्वयं अभय है। जब साधक भय को त्याग देता है और काली के समक्ष स्वयं को समर्पित कर देता है तब शक्ति अवतरित होती है। माँ भगवती का छठा नियम है साधना की निरंतरता। माँ काली साधक को तभी स्वीकार करती है जब वह रोज साधना करता है। रोज साधना टूटना, 3 दिन करना, 4 दिन छोड़ देना, ये साधना को कमज़ोर कर देता है। सिद्धि पाने के लिए आवश्यक है रोज जप करें, रोज ध्यान करें, रोज माँ भगवती का स्मरण करें। यही निरंतरता साधक को साधारण से असाधारण बनाती है। सातवां नियम क्या है? गुरु का मार्गदर्शन। माँ भगवती साधना, काली साधना एक गुण है। यह मार्ग साधारण नहीं है, इसलिए गुरु का मार्गदर्शन साधना को तेज की आगे बढ़ाता है। गुरु गलत दिशा जाने से रोकता है, ऊर्जा को संतुलित करता है, साधना में आने वाले भ्रम दूर होते हैं और सही मंत्र, सही विधि बताते हैं। गुरु का आशीर्वाद साधक को वह देता है जो किताबों से नहीं मिलता। आठवां नियम है नकारात्मक से दूरी। जिस घर में झगड़ा, नफरत, गाली, असत्य या मानसिक कचरा होता है वहाँ ऊर्जा शुद्ध नहीं होती। साधक को नकारात्मक लोगों से दूर रहना, निरर्थक बोलना, कम बोलना और समय का ऊर्जा की रक्षा करना, क्योंकि सिद्धि तभी आती है जब वातावरण सात्विक और ऊर्जा का हो। नौवां नियम है माँ काली के प्रति सच्चा समर्पण। सिद्धि तब मिलती है जब साधक का अहंकार टूट जाता है। सच्चा साधक कहता है माँ मैं कुछ नहीं, सब आप है। जब साधक स्वयं को मिटा देता है तभी काली प्रकट हो जाती है और उसके भीतर शक्ति प्रदान करती है। माँ भगवती का जो 10वां नियम है साधक की परीक्षा।
ध्यान रखें, माँ काली सीधे सिद्धि नहीं देती, पहले साधक की परीक्षा लेती है। अचानक संकट में डाल सकती है, मन में संघर्ष, परिवार में परेशानी, आर्थिक परीक्षा, भीतर बेचैनी, नींद में अजीब अनुभव, ये संकेत हैं कि माँ साधक को परख रही है। जो साधक इन परीक्षाओं को डटकर रहता है उस पर माँ काली की शक्ति अवश्य बरसती है। माँ भगवती का 11वां नियम क्या है? श्रद्धा और धैर्य। सिद्धि तत्काल नहीं मिलती, यह समय लेती है। कुछ साधकों के लिए 6 महीने में शक्ति मिल जाती है, कुछ को 1 वर्ष में और कुछ को 3 वर्ष से 5 वर्ष से भी लग सकते हैं। लेकिन जो धैर्य रखता है माँ उसको जीवन में चमत्कारों से भर देती है। माँ भगवती की यह एक हमारी भीतर की यात्रा है। सच्ची सिद्धि बाहर की नहीं होती, भीतर की होती है। जब साधक भयमुक्त, शांत, स्थिर, प्रेम और ऊर्जा से भरा हो तभी माँ काली का रूप बन जाता है। सिद्धि पाने के लिए साधकों को शुद्ध इरादा होना चाहिए, मन की स्थिरता होनी चाहिए, मंत्र की निरंतरता होनी चाहिए, ऊर्जा का संरक्षण होना चाहिए, भय का त्याग, गुरु का मार्गदर्शन, नकारात्मक से दूरी, समर्पण और धैर्य, माँ काली पर पूर्ण विश्वास। जब साधक इन नियमों का पालन कर लेता है तो काली स्वयं उन्हें स्वीकार कर अपने आशीर्वाद और शक्ति से भर देती है और उसी दिन से वही दिन होता है सिद्धि का दिन। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय महाकाल। जय माता दी आप सभी को। आज सभी को हमने आज माँ भगवती की एक ऐसी वीडियो के बारे में बताया जिससे आपके जो साधना में कठिनाइयाँ क्या क्या आ सकती हैं, माँ भगवती साधना के गुप्त रहस्य सिद्धि पाने के साधक को क्या क्या नियम अपनाने चाहिए, साधना के कितने नियम होते हैं और क्या क्या हमें अपने मन पर, भय पर, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माँ भगवती की कृपा से आप इन नियमों को करें, माँ भगवती का हर रोज़ ध्यान करें, माँ भगवती आपके पास कृपा जरूर करेगी। माँ भगवती का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। माँ भगवती आप सभी को अपने चरणों में स्थान दे। जय माता दी। जय गुरु महाराज की। आदेश आदेश आदेश। सभी साधकों, हमने माँ भगवती की इस YouTube चैनल पर माँ भगवती चरणों में 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की सेवा लगा रखी है। आप भी कुछ ना कुछ माँ भगवती के प्रति कोई भी सेवा जरूर लगाएं और मंत्रों का माँ भगवती के जाप करें और कमेंट के अंदर माँ भगवती का जयकारा जरूर लगाएं। माँ भगवती आपके पास कृपा जरूर करेगी। हम माँ भगवती से ही प्रार्थना करते हैं। जो लोग माँ भगवती के गुणगान को सुनते हैं और जो उन्हें शेयर करते हैं, माँ भगवती उनके घर में सुख शांति रखें और माँ भगवती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय माता दी। जय गुरु महाराज की। आदेश आदेश आदेश।